Hello बच्चों, let's read this question. The question says which is produced during water stress that brings stomatal closure. अब बात करें, ये पूछ रहा है कि क्या चीज प्रोड्यूस होती है जब वाटर स्ट्रेस होता है, मीन्स जब वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर की कमी हो जाती है उस टाइम आपका, और वो क्या करती है, स्टोमेटल क्लोजर कर देती है। तो कौन सा ऐसा, नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, आपका इसमें फेरुलिक एसिड है, या फिर आपका कॉमेरिन है। इनमें से ऐसा कौन सी चीज जो है प्रोड्यूस होती है, कौन सा हार्मोन है, एक्चुअल में ये सारे कौन सा हार्मोन है ये प्रोड्यूस होता है वाटर स्ट्रेस के टाइम पे, जो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे प्लांट हॉर्मोन्स। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारी जो ऑप्शन है वो है हमारी ऑप्शन इथाइलिन की। इथाइलिन क्या है? फाइटो हार्मोन है। इथाइलिन ये क्या है? प्लांट हार्मोन है। लेकिन ये आपका जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ रिलेटेड नहीं है। ये हार्मोन आपका मेनली जो कंसर्न होता है, ये फ्रूट राइपनिंग के लिए काम आता है। फ्रूट राइपनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। फ्रूट राइपनिंग के लिए इसको यूज होता है। तो इसका इसमें इसे ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी कि ये आपका स्क्रीट नहीं होता है प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए। अब बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की, दैट इज ये आपका ए ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं। अब एब्सिसिक एसिड जो है ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। इसका नाम ही दूसरा क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन है। और जब आपके पास क्या हो जाता है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, जब वाटर ड्राउट जैसी कंडीशनें आ जाती हैं, जब वाटर ड्राउट होता है या वाटर स्कार्सिटी होती है, तो वाटर स्कार्सिटी के टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर जब बहुत लेस हो जाता है प्लांट्स में, तो ये आपका एब्सिसिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका क्या करता है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। इसको हम कहते हैं वाटर स्कार्सिटी भी कहते हैं, इसको हम वाटर स्ट्रेस भी कहते हैं, वाटर स्ट्रेस भी कहते हैं। जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो आपके प्लांट्स जो हैं एब्सिसिक एसिड को स्क्रीट करेंगे, और ये क्या कर देते हैं, ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, स्टोमेटा क्लोजर कर देते हैं ये। अब ये स्टोमेटा क्लोजर कैसे होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गार्ड सेल के साथ बाइंड कर लेंगे। तो आपका एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड ये बाइंड करता है, बाइंड विद रिसेप्टर ऑफ, आपके रिसेप्टर्स हैं गार्ड सेल के मेम्ब्रेन में, बाइंड विद रिसेप्टर्स ऑफ प्लाज्मा, रिसेप्टर्स हैं वो आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और आपके कहाँ पे होंगे, गार्ड सेल के। और ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन गार्ड सेल के अंदर जैसे ही आपके ये रिसेप्टर बाइंड किए, इन्होंने क्या किया, इसे एब्सिसिक एसिड ने उसने जो पीएच है उसको राइज कर दिया। पीएच को क्या कर दिया, पीएच इन साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, अब साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही पीएच इंक्रीज हुई, वैसे ही क्या हुआ हमारा कि आपका जो पोटाशियम आयन है, जैसे जैसे आपका क्या हुआ, पोटाशियम आयन है ये आपके गार्ड सेल से बाहर निकलने लग गया। आपका जो पोटाशियम आयन है, पोटाशियम आयन दैट इज इफ्लक्स ऑफ, उसका इफ्लक्स होने लग गया, या हम ये लिख सकते हैं कि पोटाशियम आयन जो है वो आपका लॉस हुआ। पोटाशियम आयन लॉस फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के बाहर आते ही ये आपके क्या है, ये आपके गार्ड सेल है आपके क्या है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, और ये आपके क्या गाइडेड करते हैं,
स्टोमेटा की ओपनिंग को, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, एंड ये जो आपका ओपनिंग है ये आपका क्या है, स्टोमेटा है। अब जैसे वाटर स्ट्रेस की बात आती है तो ये जो पोटाशियम आयन है ये क्या करता है, ये गार्ड सेल से बाहर निकल आता है। जैसे इसने बाहर यहाँ पे निकला, वहां वैसे ही क्या हो गया कि इसने किसको कम कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर को इसने लूज कर दिया। ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर को एंड टर्गर प्रेशर को भी डिक्रीज कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर को भी क्या किया इसने, डिक्रीज कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर है जिसकी वजह से जो वाटर जो है वो इसमें वो हॉल्ट कर देता है इनफ्लो ऑफ वाटर को। क्या करेगा ये हॉल्ट कर देता है इस टाइम पे। जब यह मैं गार्ड सेल की बात कर रही हूं तो इसने क्या किया, हॉल्ट कर दिया, हॉल्ट द फ्लो ऑफ वाटर इन इनवर्ड डायरेक्शन। वाटर इन इनवर्ड डायरेक्शन मतलब अंदर की साइड जाने से रोक दिया, इनवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोक दिया वाटर को। अब वाटर, अब गार्ड सेल के अंदर बाहर से अंदर से क्या हो गया, अब वाटर बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, जबकि आपका जो वाटर है अब वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया। वाटर का जो फ्लो है उसने अंदर जाने से रोक लिया, तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो टर्जिडिटी है, जो सेल जो आपका क्या है, जो आपका वाटर की वजह से एकदम से स्ट्रेच था, उस स्ट्रेच की वजह से ही सेल वॉल पे क्या क्रिएट होता था, टर्गर प्रेशर। आपका सेल वॉल जो आपकी जो हम ये लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेच्ड सेल वॉल थी, जो स्ट्रेच्ड सेल वॉल थी वो क्या थी, सेल वॉल ने क्या करता था, ये टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस करता था। लेकिन जब पानी बाहर निकल गया, जब इस सेल से वाटर बाहर निकल गया, तो आपका सेल वॉल की वजह से, स्ट्रेच सेल वॉल की वजह से टर्गर प्रेशर क्रिएट होता था, उस फ्लूइड की वजह से टर्गर प्रेशर क्रिएट होता था। लेकिन जब वाटर की मूवमेंट आपकी इनवर्ड मतलब कि स्टॉप होगी, तो अब वाटर बाहर निकलने लग गया। अब आपका क्या है, गार्ड सेल आपका क्या हो गया, अब गार्ड सेल जो है हमारा वो फ्लैसिड हो गया। गार्ड सेल क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये श्रिंक हो गया। अब श्रिंक हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया, टर्गर प्रेशर भी इसका कम हो गया। दोनों ही चीजें इसकी क्या होगी, जब कम होगी तो आपका स्टोमेटा जो क्या हो गया, अल्टीमेटली स्टोमेटा क्लोज हो गया। स्टोमेटा क्लोज हो गया। और यही तो हमें करना था, वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए हम स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, और ये सारा काम करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। तो हमारे पास अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड आ गया है। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ये आपका फेरुलिक एसिड है। तो अगर मैं फेरुलिक एसिड की बात करती हूँ तो हमारा जो फेरुलिक एसिड है ये आपका फाइटो हार्मोन है ही नहीं है, तो ये प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारे सी ऑप्शन में कि आपका जो फेरुलिक एसिड है, फेरुलिक एसिड ये आपका फाइटो हार्मोन नहीं है। फेरुलिक एसिड की अगर बात करते हैं, या फिर मैं आपका जो दूसरा जो ऑप्शन है आपका क्यूमेरिन है, ये क्यूमेरिन है, ये आपके दोनों ही क्या है, नॉट फाइटो हार्मोन्स। ये आपके क्या है, नॉट द फाइटो हार्मोन्स। ये आपके प्लांट हार्मोन्स है ही नहीं है, हम इनको लिख सकते हैं नॉट द प्लांट हार्मोन्स। अभी जब ये प्लांट हार्मोन्स है ही नहीं है तो ये वाटर स्ट्रेस के टाइम पे प्लांट्स में प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो आपके पास अब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा एब्सिसिक एसिड। और हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड, जो प्रोड्यूस करते हैं वाटर स्ट्रेस के टाइम पे, जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।